तिवारी और शुरुआत करते रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये आग फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में आग लगी है। ट्रांसफार्मर में रिफिलिंग के लिए तेल के ड्रम में आग लगी। भारत माता चौक के पास ये भीषण आग लगी और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार ये आग फैलती जा रही है, जो कि कई चुनौतियां पेश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया है। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती दिख रही हैं। देखिए जरा वहां फिलहाल क्या स्थिति है। आग ने भीषण विकराल रूप धारण कर लिया है, लेकिन आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये आग फैलती हुई दिख रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां आसपास मौजूद हैं, क्योंकि ये थोड़ा आउटर इलाका बताया जाता है और यहां पर तमाम जो ट्रांसफार्मर और बिजली विभाग के जो इक्विपमेंट होते हैं वो सब यहां पर रखे हुए थे। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, ये दूर से ली गई तस्वीरें। न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है कि क्या वहां पर स्थिति है। पूरा इलाका ये धुएं में एक तरीके से गुमसा हो गया है। चारों तरफ काले धुएं का गुबार छा गया। कितनी भीषण आग ये लगी है, आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास ये इलाका तो जरूर थोड़ा आउटर लग रहा है, लेकिन उसके आसपास चारों तरफ आपको इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें, तमाम घर मकान, रिहायशी इलाका दिख रहा है। और ये धुआं, जो तस्वीरें दिख रही है उसे देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर में भी फैला होगा। जरा क्योंकि उनको निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग लगातार अभी आसपास हैं, उनको हम लोग निकाल रहे हैं। आजू बाजू की लोकेलिटी में भी कुछ लोग, हाँ, उनको लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि बाहर निकलें, और ताकि यहाँ से अधिकतम जगह को हम लोग को खाली कराने की जरूरत है। फायर टेंडर भी कई सारे आ गए हैं, उसमें फोम के भी कुछ टेंडर अभी आ रहे हैं। वही सामने तो है हमारे घर, हम छोड़ के हाथ हम घर खाली कर दिया। अभी जले में हाथ में हम कहाँ खाली कर वो बता कति दा जब कहीं सामान नहीं निकाले, सब चीज मारे, कहाँ जाबो बता खाली करके कहाँ जा सकते ना। अभी आप बरत आगी 2-3 घंटा हो गया, कोई निकाल दे भाई, खाली कर दो, बोलती नहीं कि वो फाइव विकेट वाले में नहा के पानी डालती के नहीं बता, पहले ले सब व्यवस्था करती के नहीं। अभी कहाँ जाबो छोड़ के हमन घर द्वार ला ना हमार रहे के तब ना कहीं नहीं हो, कति करो जा सकता देव नाम वाला जगह। वहां पर रोता बिलखता परिवार नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, और ये कदम एहतियात के तौर पर इस वजह से उठाए गए हैं क्योंकि ये आग बढ़ती हुई दिख रही है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी ज्यादा भीषण हो गई क्योंकि वहां पर रिफिलिंग के लिए जो तेल यूज होता है वो भी बाकायदा कई टैंकों में रखा हुआ था। यहां पर बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से लेकर जो रिफिलिंग का तेल होता है, सारा सामान रखा होता है। ये एक तरीके से गोडाउन है, और यहां पर ज्यादा सामान होने के चलते जब इस आग शॉर्ट सर्किट के चलते ये लगी तो इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चारों तरफ देखिए एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जो आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। हालांकि इन सब के बीच में आसपास से लोगों को भी घर खाली करवा दिए गए हैं, क्योंकि ये आग, बढ़ती हुई आग कहीं ना कहीं कई परेशानियों को बढ़ा सकती है, और ये धुएं का गुबार कितना हानिकारक हो सकता है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानियों से लेकर कहीं ना कहीं ये धुआं किसी की जान पर आफत भी बन सकता है। इसे ही देखते हुए आसपास से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए जरा, आपको ये तस्वीर दिख रही है, कई सारे ट्रांसफार्मर आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे, और इन ट्रांसफार्मर किसी एक में इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके चलते ये आग इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देखिए और आप समझेंगे इसे देखकर कि ये आग कितनी विकराल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में एक
ट्रांसफार्मर के गोदाम में आग लगी और आग इतनी भीषण है कि वो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुएं का जो गुबार है वो देखा जा सकता है। और यहाँ पर दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर लगातार पहुंच रही हैं और आग को बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। पुलिस बल यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात किया गया है और ये जो पूरा इलाका है इसको सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोगों को हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। रायपुर पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर गाड़ियां जो है वो लाई जा रही हैं। सर, किस तरीके की आग है और सर अभी तक की क्या स्थिति है? अभी आग बुझाने का प्रयास चल रहा है और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं और चूंकि ऑयल की आग है और पानी डालने पर नहीं बुझ पा रही है तो फोम वाली गाड़ियां मंगाई गई है। ऑयल की आग है और पानी डालने पर नहीं बुझ पा रही है, इसलिए फोम वाली गाड़ियां जो हैं वो बुलाई जा रही हैं और दमकल की गाड़ियां जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंच रही हैं। लगातार गाड़ियों का काफिला जो है, लाइन जो है वो लगी हुई है। टैंकर यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये पूरा गोडाउन है जहां पर आग ने विकराल रूप धारण करके रखा है और इस विकराल रूप की तस्वीरें जो है वो आप कैमरे के माध्यम से आपकी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आग जो है यहाँ पर लगी हुई है और लगातार आग की लपटें जो हैं वो तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो गोडाउन है, गोडाउन के ठीक पास में ये आग लगी हुई है। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही हैं। ये गोडाउन का पीछे का हिस्सा जो है वो हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस स्थिति तक आग की लपटें जो है वो पहुंच रही हैं। धुएं के कारण पूरा इलाका जो है धुंध छाई हुई है और यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ आग और आग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और राजधानी रायपुर के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। रायपुर एडीएम वो तस्वीरों में दिख रहे हैं कि यहाँ पर वो कोशिश में है कि लगातार यहाँ से तस्वीर यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाई जा सके। फिलहाल फाइटर्स जो हैं वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। सर, क्या स्थिति है अभी आग को लेकर? अभी तो आग बहुत बढ़ गया है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से इस तरफ से पीछे तरफ से कंट्रोल कर रहे हैं। अभी लगभग पहुंच गए हम, बुझ जाएगा, बहुत जल्दी बुझ जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर में रिफिलिंग के लिए जो तेल उपयोग होता है उसमें आग लगी है तो पानी से बुझ नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, पानी से अभी हम लोग क्या फोम यूज कर रहे हैं। पहले क्या है वो जो उसमें जो लकड़ी था, लकड़ी को पकड़ा, लकड़ी के बाद वो ऑयल धीरे धीरे वो पकड़ रहा था तो हम लोग फोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बुझ जाएगा। अभी भिलाई स्टील प्लांट का गाड़ी आ गया है हमारे सपोर्ट में, जो कि बहुत बड़ा टैंकर है, तो अभी बुझ जाएगा। देखिए, फोम जो ऑयल है, ऑयल के कारण आग जो है लगातार लगी हुई है, इसलिए उसको बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंचे हो। तो ये अंकुश की आपने रिपोर्ट देखी और आप समझ गए होंगे कि ये आग कितनी विकराल है। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ भी गए हैं। अंकुश, ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ताजा अपडेट बता दीजिए, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी तो उम्मीद ये थी कि आग जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अब तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है? क्या बड़ा कारण है जिससे ये आग और ज्यादा बुझने के बजाय फैलती दिख रही है? आदर्श ट्रांसफर गोडाउन में आग है, मतलब साफ है कि वहां पर जो ट्रांसफर में रिफिलिंग करने वाला जो तेल है वो काफी ज्वलनशील है और वहां पर जिस जगह पर ये आग लगी है वहां पर टैंकर भी रखे हुए हैं ऑयल के, और अब टैंकर तक आग पहुंच चुकी है और यही कारण है कि यहां पर आग पर काबू पाया जाना काफी मुश्किल हो रहा है। रायपुर जिले के जितने भी दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। भिलाई स्टील प्लांट से भी जो दमकल की जो बड़े टैंकर हैं वो भी बुलाए गए हैं, वो भी अपनी तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। रायपुर पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। रायपुर प्रशासन के कलेक्टर से लेकर तमाम एसडीएम, एडीएम, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। रायपुर नगर निगम कमिश्नर ने भी खुद यहाँ पर मोर्चा संभाल कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आग ने विकराल रूप लेके रखा है और यहाँ पर धुएं का गुबार जो है वो अपने आप कहानी बताने के लिए काफी कि किस तरीके के ये जो आग है। सबसे कठिनाई वाला विषय यह है कि इस इलाके में अभी जो हवाएं चल रही हैं
वो हवा जो है कहीं ना कहीं अपना रुख बार बार बदल रही है, इसलिए आग पर काबू पाया जाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धुएं के अलावा, आग के गुबार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की कोशिश है कि यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके। दमकल की गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद हैं, दमकल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आग की लपटें बीच बीच में दिखाई दे रही हैं और धुएं ने इस पूरे इलाके को बिल्कुल अंधियारे में तब्दील कर दिया है। और जो दमकल के कर्मचारी जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वो जो है वो भी हमको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। सूरज देख सकते हैं कि सूरज जो है वो बीच बीच में धुएं जब हटता है तो यहाँ से दिखाई देने लगता है, लेकिन जब धुआं आता है तो सूरज भी जैसे ऐसे लगता है जैसे शाम हो गई हो, डूब गया हो। ये धुएं की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं कि इस पूरे इलाके में आग ने कितना विकराल रूप धारण करके रखा है। चारों तरफ जो है धुआं है और चारों तरफ के इलाके को खाली कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उस गोडाउन के आसपास हम खड़े हैं जहां पर आग लगी हुई है। हम और आगे चलकर यहाँ पर जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं या जो दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आग पर अंकुश साहब आगे बढ़ते रहिए, जरा बताइएगा उनसे बात करके। गोडाउन का एक जरा सवाल का जवाब दीजिए, जहाँ से क्या अभी आग कंट्रोल में है या फिर अभी भी भड़क रही है? देखिए आदर्श, आग जो है अभी कंट्रोल में नहीं आई है, आग अभी भी भड़कती हुई दिखाई दे रही है और चारों तरफ धुआं और चारों तरफ आग के शोले जो है वो ही देखे जा सकते हैं। और ये जो जिस इलाके में हम खड़े हैं, जिस जगह पर, ये वो पीछे का हिस्सा है जहां से एक दीवार तोड़ी गई है और दीवार तोड़कर यहां से कोशिश की गई थी कि यहां से आगे जाकर आग पर काबू पाया जा सके या आग बुझाने की कोशिश यहां पर की जा सके। लेकिन हवा का रुख जो है वो हर बार बदल रहा है और उस बदलते रुख के कारण यहाँ पर परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। दमकल के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। तब सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। और बार बार जो धुआं उठ रहा है और धुएं के कारण चारों तरफ अंधेरा जो है वो छा जा रहा है। दमकल की गाड़ियां जितनी बार भी पहुंच रही हैं, जब अगर वो खाली हो जाती हैं तो उनकी जगह पर दूसरी गाड़ी यहाँ पर लगाई जाती है। लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि अब ये जो दूसरी दमकल की गाड़ी है ये फॉग वाली गाड़ी है। दरअसल गोडाउन में जो ऑयल रखा है, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल शिफ्ट किया जाता है वो काफी ज्वलनशील है, वो डायरेक्ट पानी के माध्यम से नहीं बुझ पा रहा था, इसलिए फॉग वाली गाड़ी जो है वो बुलाई गई है और अलग अलग जगहों से ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर दमकल की गाड़ियां बुलाकर यहां से आग जो है वो बुझाई जा सके। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी देर से ये आग लगी हुई है? कितनी 1:30 बजे करीब लगी बता रहे। अच्छा, कितनी अब तक कितनी दमकल की गाड़ियां, आग बढ़ रही है कि हमारा आई ऐसा बता रहे निश्चित जानकारी, पर लगे हुए प्रयास में निरंतर आग में काबू पाने के लिए, पर अभी गर्मी की वजह से और भी ज्यादा, और वायर है, प्लास्टिक है, उसकी वजह से आग बढ़ते जा रही है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वायर है, प्लास्टिक है, जो मीटर के ऊपर के जो कवर हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं और जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उसमें भी ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं आग पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। राजधानी रायपुर में आज का अधिकतम तापमान 40 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस है, एक वो भी कारण है। तो ये रायपुर नगर निगम की तमाम गाड़ियां जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। और अब ये फिर से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो आ गई है और यहाँ पर इसको अंदर ले जाकर आगे आग बुझाने की कोशिश इस गाड़ी के माध्यम से भी की जाएगी। फिलहाल लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है और लगातार कोशिशें जो है वो जरूर की जा रही हैं। अग्निशमन सेवा की जितनी भी गाड़ियां हैं रायपुर शहर में, रायपुर जिले में, सभी गाड़ियों को यहाँ पर बुला लिया गया है और सबकी कोशिश है कि यहाँ से आग पर जो है वो काबू पाया जा सके। रायपुर जिले के एडीएम जो हैं वो भी यहाँ पर मौके पर तैनात हैं, उन्होंने भी पूरा मोर्चा संभाल कर रखा है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, पटेल साहब, क्या स्थिति है अभी आग को लेकर? अभी भी ऑयल में आग लगा हुआ है, बाकी तो बस्तियों में जितना है हमने फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर दी है और ये ऑयल की आग बुझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, आग क्यों बुझ नहीं पा रही? क्या कुछ विशेष कारण समझ में? आग है तो टाइम तो लगेगा। अच्छा, कुछ अलग से कोई फॉग वाली गाड़ियां भी बुलवाई? फॉग है ना, सब लगे हुए। तो फॉग की गाड़ियां बुलवाई गई हैं, सबके अलावा
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ये स्थिति बिगड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से बिगड़ी है कि यहाँ पर जो ऑयल है जो उसमें रिफिल किया जाता है ट्रांसफार्मर में, उस ऑयल के कारण जो है ये आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंकुश, जिस तरीके से ये तस्वीरें दिख रही हैं जाहिर तौर पर चारों तरफ आग का तांडव दिखा है, लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि अब जो धुएं का गुबार फैलता हुआ दिख रहा है, जाहिर सी बात है कई किलोमीटर तक ये धुआं पहुंच चुका होगा। ऐसे में आसपास के लोगों को भी क्या खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है? चलिए अंकुश से मुझे लग रहा है हमारा संपर्क कट गया। अंकुश से जैसे ही हम संपर्क करेंगे वो जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से लगातार पहुंचा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप तक हर अपडेट न्यूज स्टेट सबसे पहले पहुंचा रहा है जब चारों तरफ आग का तांडव दिख रहा है, धुएं का गुबार छाया हुआ है। और अंकुश ने जो जानकारी दी कि एक तापमान भी बड़ी वजह है, 40 डिग्री के करीब रायपुर का आज तापमान है। इसके साथ ही हवाओं का रुख भी लगातार बदल रहा है। आग क्योंकि ये नॉर्मल आग नहीं है, तेल में अब आग लगी हुई है, और इस वजह से इसे काबू करने के लिए वहां पर फॉर्म वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर्म के जरिए से बुझाने का प्रयास है। हालांकि इस पर अभी काबू पाने में कोई सफलता मिलती दिख नहीं रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आग बुझाने की ये कोशिशें लगातार चल रही हैं। और अब खबरों में